प्रेम फैलाइए, सब में प्रेम फैलाइए, सबको प्रेम करिए, सबसे प्रेम करिए। तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, क्या जाने किस वेश में नारायण मिले। हाँ, एक हम लोग पद गाते हैं, वो बड़ा ही अद्भुत है और तीव्रता से वायरल हुआ है, खूब ट्रोल किया लोगों ने उसको। कौन है? राम नाम के साबुन से जो मन के मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वही राम का दर्शन पाएगा। हाँ, खूब गाया लोगों ने। चतुर्दिक। और देखिए, चिंतन की दो धुरी मैंने भी निवेदन किया, एक है सकारात्मक, दूसरी है नकारात्मक। सकारात्मकता पूर्वक चिंतन करेंगे तो सब जगह सात्विकी भाव दर्शन होगा, और नकारात्मकता के साथ चिंतन करेंगे सब जगह नकारात्मक दृष्टिकोण बनता चला जाएगा। कई लोग सकारात्मक सोच नहीं पाते हैं, पर हम आप भगत हैं ना, भगत को सात्विक और सकारात्मक चिंतन ही करना चाहिए, नकारात्मक नहीं करना चाहिए। हाँ में चिंतन करना चाहिए, स्नेह में चिंतन करना चाहिए, लाड़ में, प्रेम में, कर्तव्य बोध में चिंतन करना चाहिए। मेरे राम जी किसी से विरोध नहीं करते। रावण लाख कहता है तब भी राम जी चाहते हैं कि रावण यदि माता को दे दे, सियाजू को दे दे, तो हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध मिठाई नहीं है, झगड़ा मिठाई नहीं है। झगड़ा करना सरल है, बाद की परिस्थिति से निपटना बहुत कठिन है। इसलिए विवेकशील प्राणी को चाहिए जितना हो जाए तनाव, झंझट, झगड़ा, इससे बचा जाए। ये उस पक्ष को क्या करेगा ये पता नहीं, लेकिन इस पक्ष को अशांत करके धर देगा। जितना हो सके, लड्डू नहीं है कि बना के खा लिया जाए। क्षण भर का तनाव जीवन भर के लिए समस्या बना देता है। आप में से कई लोगों के दोस्त मित्र होंगे, वो बड़े क्रोधी होते हैं लोग। कोई लोग इतने क्रोधी होते हैं कि अपने सिर दीवार में ठोक मारते हैं, इतने क्रोधी होते हैं। और क्रोध एक ऐसी विपदा है कि यदि आ गया और आप उसमें अवतरित हो गए तो दुनिया भर की सारी समस्या खड़ी कर देता है। इसलिए सभी साधक महापुरुष कहते हैं, क्रोध को जीतने का प्रयास करो। क्रोध है क्या? अबोधता का परिणाम क्रोध है। परिस्थिति दर्शन करिए। चक्रवर्ती महाराज ने गुरुदेव भगवान को प्रार्थना किया था, राम जी को कल अभिषेक करना है, आप उनको उपदेश करें। और रात्रि में ऐसी रचना बनी कि माता जी ने 14 वर्ष के लिए वन मांग लिया। क्रोध की परिस्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन मेरे प्रभु तब भी क्रोध में नहीं गए। जिसके जीवन में स्वीकार व्यवहार आ जाएगा वो क्रोध से बचा रहेगा। क्रोध कब आता है? चाहते हैं कुछ और हो जाता है कुछ, तब क्रोध आता है। परिस्थिति की अस्वीकारिता क्रोध बनाती है। स्वीकार नहीं करते भाई, जब अपने हाथ में नहीं है तो स्वीकार करो। कई बार ऐसा जान पड़ता है ये तो गलत हो रहा है, नहीं राम जी की इच्छा है, राम जी की इच्छा से जो हो रहा है ठीक हो रहा है, चलो। अनेक कारण। क्रोध चिकित्सा नहीं है, क्रोध बीमारी है, क्रोध चिकित्सा नहीं है। और ऐसी बीमारी, ऐसी कोई दवा नहीं आती है।
हम ये देखना बंद कर दें कि हमारे सोच के अनुसार होना चाहिए। हम जैसा सोचते वैसा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होगा ना। सोच तो रावण की हुई होती तो हम लोग सीढ़ी से स्वर्ग जाते। नहीं, प्रभु जैसे स्वीकार करते हैं, हमको भी स्वीकार का अभ्यास होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, सिद्धांत के बारे में अच्छा अच्छा सोचता है। वो न जाने क्यों मानता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा सबको सोचना चाहिए। संभव है क्या? नहीं ना। जो सोच रहा है उसको सोचने दिया जाए। सोचना सबका अलग अलग है, और जो सोच रहा है वो बहुत विचार करके सोच रहा है। तो हम अपना विचार क्यों थोपना चाहते? नहीं, चलने दिया जाए। यही इस अयोध्या कांड की इतनी कथा है। सची जी का आगमन, महाराज का महाप्राण, भरत शत्रुघ्न जी का ननिहाल से आना, गुरुदेव का उपदेश। लेकिन भरत जी क्या सोचते हैं? देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी। एक एक व्यक्ति, एक एक पात्र अपना अपना चिंतन करता है। श्री रघुनाथ जी के चरण का दर्शन करें तब हृदय का ताप समाप्त। सभी स्वजनों को लेकर भरत जी गुरुदेव के सानिध्य में चित्रकूट पधारे। 5 बैठकी हुई। भगवान ने भरत जी को समझाते हुए कहा, भैया पूज्य पिताजी ने मां के मांगने पर 2 वचन दिया। कुल की सौगंध लिया, सत्य की सौगंध लिया, मेरी सौगंध लिया। पुत्रों को यह योग्य है कि पिता जो वचन से बंधे उसका वो पालन करे। महाराज को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। नृप ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवना। जिन वचनों का पालन करने के लिए पिताजी ने प्राण त्याग दिया, हम सभी भाइयों को योग्य है चारों जने उनके वचन का पालन करें। 14 साल आप अयोध्या रहेंगे, 14 साल हम दोनों भाई वन में रहेंगे। यही टेक है, यही धर्म व्यवहार कहता है। भरत जी स्वीकार कर लिए। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहे लाहु जग जन्म भय को। प्रभु आपकी आज्ञा है तो हम 14 साल वन में नहीं, अयोध्या में रहेंगे। आपका स्मरण करेंगे, 14 साल बाद आपके श्री चरणों का दर्शन पाएंगे। आज्ञा पालन करना सबके बस का काम नहीं। आज्ञा पालकता में मन को मारना पड़ता है, जीवन को गाड़ना पड़ता है, तपाना पड़ता है। आज्ञा पालन सबके बस का नहीं। प्रभु का आशीष मिला, भगवान ने चरण पादुकाएं दी। भरत जी आश्रय चाह रहे थे, चरण पादुकाएं लेकर श्रद्धाम अयोध्या। माताएं गुरुदेव गुरु माँ के सानिध्य में आए। मिथिलापति भी सुनैना माँ के साथ पधारे थे। सब लोग अयोध्या आ गए। राज सिंहासन पर चरण पादुकाएं पधराई गई। भरत जी पूजन किए। गुरु आज्ञा लेकर नंदीग्राम में 14 साल कुटिया बनाकर, भूमिधरी बनाकर, कुशा की चटाई पर भरत जी भगवान के आने की प्रतीक्षा करते। शत्रुघ्न भैया को माताओं की और राज समाज की सेवा सौंपी गई। सुमंत्रिका का संहार करते। देख तो वहां
वन प्रदेश से परमात्मा ही रहे हैं, क्योंकि राजा तो राम जी ही हैं, पादुकाएं यहां पर धराई हैं। अयोध्या का 14 वर्ष संहार हुआ। ये कैसे संभव हुआ? संस्कार था तब संभव हुआ, बिना संस्कार के ये संभव नहीं है। जीवन में संस्कार रहेगा तभी यह व्यवहार जिया जा सकता है, नहीं तो झंझटे है। जिसमें भी संस्कार की कमी है वो उलझेगा, अन्यथा उलझन। भरत भैया का चरित्र धर्मसार है, राम भक्ति बढ़ाने वाला है। राम जी की आज्ञा मानकर, केवल आज्ञा पाकर भरत जी 14 साल भगवान की प्रतीक्षा करते रहे। पिताजी के वचन का निर्वाह हुआ, प्रभु की आज्ञा का निर्वाह हुआ।